नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा ने घेराव किया है। आरटीओ कार्यालय का घेराव उनके द्वारा किया गया है। भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। घेराव के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली। प्रदर्शन में जिले भर के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। सभी लोग बैठिए, रोड जाम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनको चिल्लाना दीजिए। डंडा समझ मारिए तो आरटीओ कार्यालय का घेराव किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा ने घेराव किया है। आरटीओ कार्यालय का घेराव इनके द्वारा किया गया है। भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। घेराव के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली है। बीजेपी युवा मोर्चा ने आरटीओ कार्यालय का घेराव किया है। ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। साथ ही साथ पुलिस बल भी वहां पर तैनात है और मामला शांत कराने की कोशिश में जुटी हुई है। सभी लोग अपने स्थान में बैठ जाइएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आरटीओ कार्यालय का घेराव किया गया है। युवा मोर्चा द्वारा घेराव के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है। बीजेपी युवा मोर्चा ये प्रदर्शन कर रहा है। आरटीओ कार्यालय का घेराव किया गया है। भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए श्रवण कुमार महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई सारे उनके आरोप हैं। क्या स्थिति वहां पर है, क्योंकि झड़प की तस्वीरें भी सामने आई हैं? जी बिल्कुल। युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे वो आरटीओ का घेराव किए थे और तमाम बिंदु जैसे अवैध वसूली हो गया, भ्रष्टाचार है और खनिज जिस तरह से अन्य राज्यों में सरगुजा जिले से जा रहा है, तो इन तमाम बिंदुओं पर वो आरटीओ कार्यालय का घेराव किए थे और उनका कहना था कि इन सबों पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन जो युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे वो प्रदर्शन के दौरान पुलिस और दोनों में झड़प हो गई, लाठीचार्ज जैसी स्थिति हुई। एक पार्षद थे, उनको लाठीचार्ज भी किया गया और लगातार जो है युवा मोर्चा वो कार्यक्रम में जो है आरटीओ कार्यालय का घेराव कर रही थी और इसके बाद जो है किसी तरह मामला शांत हुआ है। क्या क्या मांगे हैं और कब तक ये प्रदर्शन चलने वाला है, क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता? एक दिन का ही कार्यक्रम था इनका घेराव आरटीओ का और इसी में जो पूरे जिले भर के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे और काफी संख्या में युवा मोर्चा थे। वो लगातार जो है आरटीओ के पास जो कार्यालय है वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और जो पुलिस है उनको रोकने का प्रयास कर रही थी। इस दौरान झड़प भी हुआ, लाठीचार्ज जैसी स्थिति भी बनी। तमाम बिंदुओं पर जैसे उड़नदस्ता दल द्वारा स्थानीय जिस तरह से ट्रकों पर अवैध वसूली कर रहे हैं, इन सब तमाम जो मामले थे इस सब पर घेरने वाली थी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आरक्षण पर राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश पर रोक लगाई है। कहा राज्यपाल को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस पर रोक लगी है। आरक्षण पर राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस पर रोक लगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं।
अंबिकापुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। आरक्षण पर राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट के रोक लगाने पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। आगे विधि विशेषज्ञों से सलाह लेकर हम कदम उठाएंगे। जो विधिवेत्ताओं हैं उससे हम लोग सलाह लेंगे और उसके बाद फिर आगे कदम उठाएंगे। अब वो जो विधिवेत्ताओं हैं उससे हम लोग सलाह लेंगे और उसके बाद फिर आगे कदम उठाएंगे। अब वो जो विधिवेत्ताओं हैं उससे हम लोग सलाह लेंगे और उसके बाद फिर आगे कदम उठाएंगे। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। आरक्षण पर बिल पर जारी है जो सियासत, उस पर घमासान लगातार जारी है। राज्यपाल की आपत्ति पर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया। राज्यपाल का व्यक्तिगत रूप से सम्मान है। बीजेपी के हाथों राज्यपाल खेल रही हैं, वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। आर्टिकल 200 के तहत 3 ही काम राज्यपाल कर सकते हैं, दस्तखत करें या लौटा दें या अनंत काल तक अपने पास रोक दें। लेकिन अनंत काल का मतलब इतना लंबा समय नहीं होता। राज्यपाल छोड़े गए ग्रे एरिया का दुरुपयोग कर रही हैं। राज्यपाल जी के व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूं, मेरी बड़ी बहन की तरह। लेकिन जहां राज्य के लोगों के हित की बात है और खासकर नौजवानों के हित की बात है, क्योंकि आरक्षण का लाभ इन्हीं वर्ग को मिलना है, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इसको मिलना है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जो खेल रही राजभवन, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। मतलब जल्दी से जल्दी उसको वापस करना है भाई। अनंतकाल मतलब यह है कि उम्मीद नहीं किया जाता, उसको ग्रे एरिया क्यों छोड़ा गया कि राज्यपाल क्योंकि संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए उसमें जल्दी निर्णय लेंगे, उसको बाध्यकारी नहीं किया गया। लेकिन वो जो ग्रे एरिया छोड़े उसको दुरुपयोग हो रहा है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान आया है। हाईकोर्ट के फैसले पर बोले बृजमोहन अग्रवाल। राज्यपाल को भेजे गए नोटिस वापस लेने पर उन्होंने बयान दिया। मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण नोटिस भेजा गया था। संवैधानिक संस्थाओं के बीच विवाद नहीं हो, इसीलिए नोटिस लिया है वापस। इलीगल होगा और जो गलत होगा, राज्य भवन जो है वो इस छत्तीसगढ़ का या पूरे देश में जितने भी राजभवन या राष्ट्रपति भवन होते हैं वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं। हाई कोर्ट के जज को शपथ दिलाते हैं, मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। तो जो नोटिस देने का काम किया था वही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग में नोटिस देने का काम किया था। और ये अच्छा हुआ है कि हाई कोर्ट ने जो संवैधानिक संस्थाओं में आपसी विवाद उत्पन्न नहीं हो, इस दृष्टि से अपना नोटिस वापस दिया है। तो ये हमारे संविधान की रक्षा करेगा, कानून की रक्षा करेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आरक्षण पर राज्यपाल सचिवालय को जो नोटिस जारी हुआ था उस पर रोक लगा दी गई है और इस पर अब बयानबाजी का दौर अब तेज हो गया है, घमासान मच रहा है। बिल्कुल, देखिए लगातार आरक्षण के मसले पर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। आरक्षण को लेकर बहुत पहले से ये गहमागहमी चल रही है। हाईकोर्ट में भी मामला गया, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया और उसके बाद फिर मामला गर्मा गया था। अब हाईकोर्ट ने इस बात को अब जायज़ माना है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति को नोटिस जारी नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसमें शिथिलता दी गई है, इसमें राहत दी गई है। इसी पर बृजमोहन अग्रवाल ने भी कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये नोटिस जारी हो गया था। और मुख्यमंत्री की भी अब प्रतिक्रिया इस मामले पर आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधिक सलाहकार से सलाह ली जाएगी इस मसले पर और उसके बाद आगे क्या करना है ये देखा जाएगा। तो आरक्षण का मसला देखिए लगातार गरमाया हुआ था और नोटिस जब जारी हुआ था तो ये मामला और भी सुर्खियों में आ गया था। लेकिन अब ये इसमें शिथिलता दे दी गई है, तो कानूनी तौर पर तो अब किसी प्रकार का कोई जवाब राजभवन सचिवालय को नहीं देना है। लेकिन सरकार ने इस बात को कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगे सलाह लेकर अब आगे कदम बढ़ाया जाएगा। तो ये मामला देखिए तो इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। हर प्रकार के दांव पेच अपनाए जा रहे हैं, चाहे लीगल तरीके से हो या पॉलिटिकल तरीके से हो। इस पे लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। ये मसला सुर्खियों पर बना हुआ है और ना सिर्फ पॉलिटिकल लोग बल्कि गैर पॉलिटिकल लोग भी अब इन बयानबाजियों में कूदने लगे हैं। अभिषेक, यहाँ तक तो ठीक था, पर साफ तौर से सीएम भूपेश बघेल ने ये कह दिया कि बीजेपी के हाथों राज्यपाल खेल रहे हैं, वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। मैं सम्मान करता हूँ, पर ये दुर्भाग्यजनक है कि उनके हिसाब से चल रही हैं वो।
बिल्कुल, ये लगातार खुलकर अब कांग्रेस आरोप लगाने लगी है राजभवन पर, राज्यपाल पर, बीजेपी पर। और जैसे जैसे समय गुजर रहा है, देखिए ऋतु, समझिए चुनावी वर्ष है और आरक्षण को लेकर दबाव हर राजनीतिक दल अपने आप में महसूस कर रहा है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है जो आरक्षण के दायरे में आता है। यही वजह कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है, तेवर तीखे होते जा रहे हैं, बयान तीखे होते जा रहे हैं और इस पर और भी गहमा गहमी और गर्मी इस पर लगातार बनी रहेगी। ना सिर्फ बीजेपी निशाने पर है, बल्कि राज्यपाल को भी कांग्रेस ने निशाने पर लिया है, क्योंकि जवाब भी जब जब कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी की तरफ से आता है। यहाँ तक कह दिया गया कि क्या प्रवक्ता रखा गया बीजेपी को राज्यपाल की तरफ से। तो लगातार तीखी बयानबाजी यहाँ इस पर सामने आ रही है और जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिकल और लीगल हर तरीका इस पर अपनाया जा रहा है, क्योंकि चुनावी साल है, सभी दबाव महसूस कर रहे हैं। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया। कांकेर में दर्दनाक हादसे में 7 बच्चों की मौत से कोरर सहित पूरे जिले में मातम पसरा हुआ है। सभी बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जिन घरों के चिराग बुझ गए, उन घरों के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। 7 स्कूली बच्चों को श्रद्धांजलि देने के बाद कोरर में बच्चों की शोक में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी। पुलिस ने दुर्घटना के बाद फरार ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। तो 7 बच्चों की मौत हुई है, जिससे पूरे ही इलाके में जो है मातम पसरा हुआ है। व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद रखी। आखिर ओवरलोड ऑटो पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है, जो इस तरह के बार बार हादसे होते हैं? स्कूली बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन में लापरवाही आखिर क्यों बरती जाती है, ये सवाल है। कोर्ट की गाइडलाइन का आखिर क्यों पालन नहीं हो रहा, जिससे आए दिन ये बड़े हादसे सामने आते हैं? ओवरलोड ऑटो पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अगर कार्रवाई समय रहते हो तो इस तरह के बड़े हादसे शायद ना हो। गाड़ी में हमारे कोरर के समस्त व्यापारी बंधु, समस्त युवा साथी, समस्त ग्रामवासियों ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना यह सब हमारे बच्चे हैं और आज हमारे बच्चे आज हमारे बीच हमको छोड़ के चले गए। इसके संवेदना के लिए हम सब मिलकर 2 मिनट का श्रद्धांजलि अर्पण करें, ताकि हमारे बच्चों को भगवान अपने श्री चरणों में रखे और उनके परिवार को शक्ति प्रदान। कल हुए दर्दनाक हादसे को लेकर सबका मन व्यथित है। वहीं कोरर क्षेत्र के कोरर में जो है आज व्यापारियों ने अपनी दुकानें जो है शोक में बंद रखी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है व्यापारी बंधुओं ने जो 7 बच्चों की मौत हो गई उसको लेकर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अपनी दुकानें यहाँ पर बंद रखी हैं। सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहाँ पर मेडिकल स्टोर को ही खुले रखने का उन्होंने निर्णय लिया है। बाकी सभी जो बाज़ार है वो बंद है और कोरर का मुख्य बाज़ार जो है बच्चों को श्रद्धांजलि सभा अर्पित करने के लिए व्यापारी, नागरिक और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने एक शोक सभा भी रखा। खेमनारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर। पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, मृतक आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ और शासन की तरफ से जो सहायता राशि देना है वो तो देंगे। बलौदाबाजार के सोनपुरी में 10 करोड़ शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। 1100 ज्योतिर्लिंगों के पंडित वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक कर रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब एक साथ 10 करोड़ शिवलिंग का महारुद्राभिषेक हो रहा है। 9 फरवरी से शुरू हुआ ये कार्यक्रम 18 फरवरी तक चलेगा। देश के अलग अलग हिस्सों से नागा साधु भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पूजा पाठ करने के लिए पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 ने नागा साधु जहरगिरी बाबा से बातचीत की। उन्होंने बताया कि आखिर उनका नाम जहरगिरी बाबा कैसे पड़ा और नागा साधु कैसे वो बने, साथ ही नागा साधु वस्त्र क्यों नहीं धारण करते।
ये हमारे घोर अघोर अवधूत भगवान जी के सानिध्य में ये जग हो रही है। ये संकल्प हुआ था उनका कि ये 10 करोड़ शिव जी बना करके पार्थिव और उसका अखंड रुद्राभिषेक करेंगे और जग करेंगे। तो वही चीज आज जो है से हमें ये चीज दिखने को दिख रहा है कि आज वही चीज घटित बलौदा बाजार सोनपुरी में हमारे गुरु जी का कार्यक्रम आज दूसरा दिन चल रहे हैं और उनका उद्देश्य ही ऐसा है कि ये जग का नाम भी कल्याण महायज्ञ रखा गया है। बलौदाबाजार जिले के सोनपुरी में 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का महारुद्राभिषेक कार्यक्रम चल रहा है। देख सकते हैं ये शिवलिंग है और शिवलिंग के नीचे जो पार्थिव जो पड़ा हुआ है वो है 10 करोड़ शिवलिंग। इन्हीं 10 करोड़ शिवलिंग का महारुद्राभिषेक किया जा रहा है। आपको बता दें कि 1100 ज्योतिर्लिंगों के पंडितों द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ रुद्राभिषेक किया जा रहा है। तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुंचने वाली है क्योंकि आज शुरू दिन है। यह कार्यक्रम 9 फरवरी से शुरू होकर 18 फरवरी तक चलने वाला है। आप भी यहाँ पहुंच सकते हैं क्योंकि यहाँ शिवलिंग के अंदर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि शिवलिंग के अंदर यहाँ पर पहुंचकर जो जोड़े यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो तमाम शिवलिंग बने हुए वो शिवलिंग में ये लोग रुद्राभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनके बाद जो और 10 करोड़ शिवलिंग जो दिखाई दे रहे हैं उनका फिर यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना हो रहा है। आपको बता दें कि इसके लिए जो श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान जी के सानिध्य में 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। यह कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आप भी यहाँ पहुंचे क्योंकि शिव भक्तों की जो भीड़ है वहाँ यहाँ पर खासी तरह से दिखाई दे रही है कि शिव भक्त बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आए। न्यूज 18 ने कई लोगों से बातचीत भी की है, कई चित्रकूट से आए हैं, प्रदेश के कई अलग अलग हिस्सों से भी यहाँ पर भक्त आए हुए हैं। योगेश यादव, न्यूज 18, बलौदाबाजार। बलौदाबाजार जिले के सोनपुरी में महारुद्राभिषेक हो रहा है। 10 करोड़ जो शिवलिंग यहाँ पर महारुद्राभिषेक होना है। 1100 पंडित यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 10 करोड़ शिवलिंग का महारुद्राभिषेक करेंगे। नागा साधु भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जानते हैं उनसे। महाराज, क्या नाम है आपका? जहरगिरी बाबा। जी एक बार और बताइए। माई नेम इज जहरगिरी बाबा। अच्छा, जहरगिरी नाम क्या है, कैसे लिखते हैं हम? ये सब गुरुओं की कृपा से मेरा नाम दिए हैं। ये गुरुओं को दिया हुआ नाम मेरा जहरगिरी बाबा है। जो हम संत बने हैं ये महाकाल और भगवती की, वैष्णो माता की कृपा। महाराज, नागा साधु का कैसे धारण किए हम? ये नागा साधु अपने से नहीं बने ना, हमको कोई बनाया। ये जिसके उस जन्म के संस्कार अच्छे होते हैं, डॉक्टर, पुलिस, जो आर्मी में जाते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, जो ऋषि बनते हैं, नागा बनते हैं, ये किसी के बनाने से नहीं बनते, ये उस जन्म के संस्कार से सब बनते हैं। भगवान कृष्ण कहे हैं कि मेरे सिवा एक पत्ता नहीं हिलता, जो करता हूं मैं करता हूं, सुख दुख न्याय अन्याय, हानि लाभ जीवन मृत्यु, ये सब मेरे ही बनाए हैं। कही नाथ भाभी प्रबल बिलख कही मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जसे विधियात। इट इज द ट्रूथ, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सत्य क्या है? ईमानदारी अच्छी राजनीतिक है। माइंडवे लैंग्वेज, भाषा चुन के बोलो। धर्म और न्याय का जो आचरण करता है उसे कहते हैं सत्य। जो देश के प्रति मन मिटता है उसे क्या कहते हैं? मिटे जो धर्म के पीछे उन्हें धनवीर कहते हैं। और निशाना पर जो लग जाए उसी को तीर कहते हैं। बचाए लाज सतियों की उसे महावीर कहते हैं। जो जीता अष्ट कर्मों को उन्हें बलबीर कहते हैं। महाराज, नागा साधु वस्त्र क्यों नहीं धारण करते? नागा साधु वस्त्र धारण इसलिए नहीं करते कि जैसे श्री राम भगवान, उनका वन का राज हुआ, ये सन्यासी का वस्त्र धारण किए। महाकाल शिव वस्त्र धारण इसलिए नहीं करते, उनकी जो जननी माता है, कौन? आदि शक्ति, उनको जब प्रकट किया था तो वस्त्र धारण वो परंपरा और पहले सनातनी नियम से नहीं किए थे। और इसी गढ़ नागा इसलिए वस्त्र धारण नहीं करते क्योंकि शंभु के गढ़ माने जाते हैं।
धमतरी से बड़ी खबर की बात करते हैं। सर्व आदिवासी समाज ने घेराव किया है। कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव किया गया। 32% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। कलेक्टर के हाथ में ज्ञापन सौंपने पर लोग अड़े हुए हैं। मेन गेट पर सर्व आदिवासी समाज का धरना जारी है। कलेक्ट्रेट ऑफिस पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।